हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? मेरे घर पर एक दुखद अवसर बन गया था, इसलिए मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बच्चों। आज हम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 हैं, सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो आप सभी लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानते ही हैं, बराबर है। उनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, बराबर है। वो हमारे राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं, वैज्ञानिक, बराबर है, वो थे। आप सब इनके बारे में तो जानते ही हैं। तो चलो, आज बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं उनके आंसर वो कैसे देते हैं उनके बारे में हमें जानना है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चे की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चे बहुत ही पसंद थे। वो मानते थे कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, बराबर है। उनके प्रश्नों के जवाब वो ऐसे देते थे कि बच्चे के अंदर इसी उस उत्कृष्टता पैदा हो जाती है कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ कर दिखाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य हमें भी ऊंचा रखना है। तो हम ऐसे ही ये इकाई वो हम देखते हैं। चलो, प्रश्न करता है। यहाँ पे बच्चे प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जवाब देते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चे कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कैसे सहजता से उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। चलो, यहाँ पे हम देखते हैं। ये बच्चा है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैडम स्कूल चेन्नई। ये बच्चे का नाम अरविंद है, वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है और सेंट मैडम स्कूल चेन्नई में वो पढ़ाई करता है। चलो, ये बच्चे का प्रश्न है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। वो बच्चा क्या पूछता है कि आपके बचपन में कोई ऐसी घटना बनी हो जो यादगार हो, वो आप हमें सुना सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम जी जवाब देते हैं कि कक्षा 5वीं में के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यहाँ बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया, बराबर है। अब्दुल कलाम जी जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके शिक्षक, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी एक बात है, वो एक ऐसी बात है कि एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है, और उनका पक्षी कैसे उड़ता है वो उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उनका लाइव प्रसारण हमें दिया, जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई, बराबर है। वो ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे दिमाग में यानी कि ब्रेन में बैठ गई थी। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। उनके सर की जो सर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वजह से अब्दुल कलाम जी को विज्ञान में आगे पढ़ने की प्रेरणा मिली। चलो, दूसरा बच्चा है, वो प्रश्न करता है। सरयू मकर उनका नाम है, वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर में वो पढ़ाई करता है। वो पूछता है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। देखो बच्चों, कैसा क्वेश्चन है कि हमें बचपन में किन भाषा पर महत्व देना चाहिए, बराबर, किस भाषा पर। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जवाब देते हैं कि मैंने खुद ही माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है, बराबर है। माध्यमिक तक वो अपनी मातृभाषा में पढ़े हैं और कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई, बराबर है। कॉलेज और आगे की जो शिक्षा थी वो उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में की थी। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, बराबर है। हम अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं ना बच्चों, बराबर है। तो क्या
युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर हमें आगे बढ़ने के लिए, संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। बराबर है, उसमें दो राय नहीं है। हमें अंग्रेजी माध्यम में भी आगे बढ़ना चाहिए। बराबर है, वह एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। बराबर, आगे आने के लिए अंग्रेजी भाषा जरूरी है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न पूछता है, हर्ष पटेल कक्षा 5वीं, वो चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई में पढ़ाई करता है। उनका प्रश्न क्या है? तो कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? वो बच्चा है, वो पूछता है कि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जवाब देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आप जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। बराबर है, आप युवा अवस्था में आए, युवानी में, तभी आपका लक्ष्य निश्चय होना चाहिए, निर्धारित कर लेना चाहिए कि आपको क्या बनना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कलेक्टर बनना है। बराबर है, आप अंदर से बनना चाहते हैं कलेक्टर, तो आपको निर्णय लेना चाहिए। आपका लक्ष्य एक निर्धारित होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। बराबर है, आपको डॉक्टर बनना है तो वो आपको लक्ष्य पहले से ही निश्चय करना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। बराबर, अपनी सोच है वो बड़ी रखो और बड़ा सोचो, अपनी सोच कभी भी छोटी मत रखो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। बराबर है, आपको जैसे ही अनुभूत होगा कि मुझे आखिर कलेक्टर ही बनना है, तभी से आप उस दिशा में प्रयास और प्रयत्न, अपनी मेहनत और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। बराबर, जी जान लगाकर अपनी मेहनत शुरू कर दो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपके सामने बाधाएं तथा कठिनाइयों से होगा। बराबर है, आपके लक्ष्य में कई सारी बाधाएं आएगी, कई सारी मुश्किलें आएगी। उनका सामना, आपको बाधाओं तथा कठिनाइयों से उनका सामना करना होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्या और पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। कोई भी समस्या हो, कोई भी मुश्किलें हो, उनको पराजित करने में आप महारत हासिल करनी होगी। बराबर, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। बराबर, कोई भी समस्या होगी, उनको पराजित करोगे तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। बराबर है, आप कहीं से भी ज्ञान है वो प्राप्त करो। बराबर है, निरंतर आप अपना ज्ञान है वो अर्जित करो। बराबर है, कहीं से भी आप ज्ञान ले लो। बराबर है, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7वीं, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई में वो बच्चा पढ़ाई करता है 7वीं कक्षा में। उनका सवाल है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? देखो बच्चों, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं। चलो अब्दुल कलाम जी कितना शॉर्ट आंसर देते हैं। देखो तो कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पे मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। बराबर है, इतनी सारी जनसंख्या है, उन सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना, बराबर है, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7वीं, वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है और डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मलाड मुंबई में वो पढ़ाई करता है। चलो उनका क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? देखो बच्चों, बच्चे कैसे कैसे सवाल करते हैं और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। हमें अपनी भी जान की परवाह नहीं करनी है, दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। बराबर है, दूसरे के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हमें अपनी भी परवाह
नहीं करनी है। बराबर है। चलो प्रश्न करता है तरुण पटेल, वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है और स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन में वो पढ़ाई करता है। वो क्या कहता है? हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व को भावना कैसे विकसित करें? बराबर है। हम प्रवासी जो बाहर पढ़ते हैं, बाहर हैं, वो मातृभाषा के प्रति मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो अब्दुल कलाम जी जवाब देते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न करता है सत्यम, 10वीं कक्षा में वो पढ़ता है और जिला स्कूल मुंगेर में वो पढ़ाई करता है। उनका प्रश्न है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से ही आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? देखो बच्चे कितने प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं और उनके जवाब कैसे वो देते हैं। तो उनका जवाब है अब्दुल कलाम जी का कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार। बराबर है। वो क्या कहते हैं? दस्तकार यानी कि शिल्पकार, दरकार है यानी कि जरूरत है। तो कि ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें इन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकार है। बराबर है। आवश्यकता है। बराबर है। दरकार है यानी कि जरूरत है हमें। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। बराबर है। ये क्षेत्रों में भी खूब उन्नति होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता है, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। बराबर है। वो वहाँ पर पढ़ाई करता है और उनका प्रश्न है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? देखो बच्चों, बराबर है ये। तो जवाब क्या देते हैं? तो कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। बराबर है। विकास होगा स्वयं तो जनसंख्या की वृद्धि भी रोकने की अचूक औषधि है, वो अचूक घटेगी। बराबर है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। बराबर है। छोटा परिवार, बराबर है, जिनमें 1 से 2 बच्चे हों और छोटा परिवार उन्हें कहते हैं। और छोटा परिवार है वो सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवा को रोजगार के प्राप्त अवसर सुलभ कराएंगे। बराबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। बराबर है। ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग और धंधे विकसित करे जाएंगे कि वहाँ के क्षेत्रों के लोगों को रोजगारी प्राप्त हो। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न करता है अर्श मेहता, नाम है अर्श मेहता, वो 12वीं कक्षा में पढ़ता है और वो तेजस हाई स्कूल बड़ौदा में पढ़ता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? देखो ये बच्चा कैसा प्रश्न पूछता है और अब्दुल कलाम जी जवाब देते हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका की उपलब्ध है और 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होंगे।
देखो बच्चों, अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमारे पास 54 करोड़ युवा हैं, बराबर है, और उनके विचार एकत्रित हो गए और एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल हो गए। आप सब जानते हैं कि युवा अवस्था में आपके पास कुछ अच्छा करने के विचार सबसे ज्यादा होते हैं, बराबर है, और युवा जो वो विचार कर सकते हैं वो उन पर अमल भी कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारे पास इतनी सारी युवा यानी कि 54 करोड़ युवा के विचारों की एकता है, वो निश्चय ही इस विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होंगे। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न करता है एस कार्तिक, वो 12वीं कक्षा में पढ़ता है और वो अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु में पढ़ाई करता है। ये बच्चे का प्रश्न क्या है, तो कि कई छात्रों को बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्या के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। देखो बच्चों, कई सारे बच्चे गरीब घर से भी आते हैं, बराबर है, तो उन्हें अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक परिस्थिति से सक्षम नहीं होते हैं। तो चलो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी क्या जवाब देते हैं, देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, बराबर है, हमें शिष्यवृत्ति मिलती है ना बच्चों, बराबर है, हम अच्छा पढ़ाई में अच्छे होंगे तो हमें शिष्यवृत्ति भी मिलती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। आप सभी जानते हैं कि अभी बैंक में हमें स्टूडेंट लोन भी मिलता है आगे पढ़ाई करने के लिए, बराबर है। तो जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती हैं। हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा तो हमारे जीवन में बाधाएं तो आती ही रहेंगी, परंतु हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा, बराबर है। हमें कठोर परिश्रम करना है, बहुत सारा परिश्रम करना है और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना है, बराबर है। विघ्न और बाधाओं से हमें पराजित नहीं होना है, बराबर है, पर हमें इन विघ्न और जो बाधा है उन्हें पराजित करना है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल में पढ़ता है और AICT अमृतापुरी में वो पढ़ाई करता है। उनका प्रश्न है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियाँ बनाता है, बराबर है, उनकी दूरदृष्टि होती है आगे, बराबर है, भविष्य में जो भविष्य की उनकी वृत्ति होती है, आगे की दूरदर्शिता पूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना को ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा, बराबर है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न करता है श्री नंदिता सुबी, वो तृतीय वर्ष MBAR इंस्टीट्यूट चेन्नई में पढ़ाई करता है। उनका प्रश्न है रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। देखो बच्चों, अब्दुल कलाम जी जवाब देते हैं। विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया, बराबर है, विचार किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बराबर है। कोई भी क्षेत्र में पुरुष और महिला के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा
क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला के उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। बराबर है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न करता है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अतिवृष्टि व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? देखो बच्चों, ये बच्चे ने कैसा प्रश्न पूछा है, तो उनका जवाब देते हैं। तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होगे। बराबर है। देखो बच्चों, ऐसे सरल आंसर देते हैं कि बच्चे को तुरंत ही समझ में आ जाते हैं। बराबर है बच्चों। तो ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। आज मैं आपको होमवर्क में ये इस चैप्टर की PDF भेज दूँगी, तो आपको आज के आज नहीं परंतु मुझे कल ये होमवर्क है वो सबमिट करना है। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। और आपने देखा कि कैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी सभी बच्चे के प्रश्नों के उत्तर कैसे सरलता से देते हैं और बच्चे के अंदर कैसा अनुभव कराते हैं। बराबर, उन्हें अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बराबर है बच्चों। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो और मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। बाय बच्चों।